बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए जो कीनू के छिलके हैं इनका अर्क बनाने जा रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त ये रेमेडी है, आप इसको जरूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। कीनू के जो छिलके हैं इनका जो अर्क है आपकी स्किन को ब्लीच करेगा और नेचुरली ब्लीच करेगा। क्योंकि अभी तक कीनू मार्केट में है और इसके सीजन जो है चल रहा है, तो आपको मैं काफी ज्यादा ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली हैं। इसके अलावा मेरी प्यारी सब्सक्राइबर्स जो कि यूरोप में रहती हैं और आउट ऑफ कंट्रीज में रहती हैं जहां पे धूप वगैरह नहीं आती, तो उनका ये सवाल है कि हमारे इधर धूप नहीं आती तो हम जो कीनू के छिलके हैं इनको किस तरीके से ड्राई कर सकते हैं, इनको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने कीनू के जो छिलके हैं इनको ड्राई किया है और इनका पाउडर भी तैयार किया है। तो हमने जो भी रेमेडी तैयार करनी होती है तो मैं उस पाउडर को इसके बीच में यूज कर लेती हूँ। पाउडर बना के सारा साल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा और कौन सा तरीका हो सकता है जिसकी वजह से आप जो कीनू के छिलके हैं उनको सेव कर सकते हैं। वो जो टिप है वो मैं आपको अलग से बना के दिखाऊंगी कि उसको आपने किस तरीके से बनाना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें। मेरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। बहुत ही हेल्पफुल होती है मेरी वीडियोस, आप इनको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आज की रेमेडी कितनी खास है और हम क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने कीनू ले लेने हैं, उनको अच्छी तरीके से धो लेना है क्योंकि इनके बीच में मिट्टी फंसी होती है। तो इनको आपने रगड़ के अच्छे तरीके से धोना है ताकि कोई भी किसी किस्म की मिट्टी ना रहे। फिर उनके ऊपर से जो ऊपर वाला जो ऑरेंज का पार्ट होगा वो लेना है। आपने नीचे वाला पार्ट जो है वो नहीं लेना, आपने ऊपर वाले पार्ट को छील लेना है। इस तरीके से ये वाला लेना है और इसको एक बाउल में डालते जाना है। क्वांटिटी का कोई इतना इशू नहीं कि आपने कितने लेने हैं ऑरेंज, ये क्वांटिटी कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आजकल बेमौसमी सी बारिशें हो रही हैं, तो जैसे ही बारिशें खत्म होती हैं कड़क सी धूप लगती है, तो मैं आपको दूसरे मेथड भी बताऊंगी कि हमने इनको किस किस तरीके से सेव करना है, धूप में किस तरीके से सेव करना है, धूप के बगैर किस तरीके से सेव करना है। आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ऊपर से जितना भी येलो पार्ट है जब आपने उतार लेना है तो इसको आप ओपन करके इसका व्हाइट पार्ट उतार के इसको खा सकते हैं। ये वाला मटेरियल है हमने ले लिया है, लेकिन ये व्हाइट पार्ट जो है आपने इसके बीच में नहीं डालना। इधर हमारे 4 से 5 अदद कीनू जो थे उनका मैंने छिलका ले लिया है और ऊपर वाला जो ऑरेंज पार्ट है उसको ले लिया है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने गुलाब की पत्तियां लेनी है। यानी कि हमने इसके बीच में जब रोज वाटर को बाद में ऐड करना था, हमने रोज वाटर को नहीं ऐड करना बल्कि हमने ओरिजिनल यानी कि प्योर रोज वाटर साथ ही हम बना लेंगे। साथ हमारा इसका छिलके का अर्क निकलेगा और साथ में हमारा गुलाब का जो है अर्क निकलेगा। तो फिर इस तरीके से रोज वाटर भी इसके बीच में मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा हमारा बन जाएगा। अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ जो ऑरेंज के कीनू के छिलके हैं उनका अर्क लेना चाहती हैं तो आप गुलाब की पत्तियों को स्किप भी कर सकती हैं और सिर्फ जो कीनू के छिलके हैं उनका ही अर्क ले सकती हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आपने किस तरीके से इसको। आपने गुलाब की पत्तियां लेनी है और उनको पहले अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद उनको किसी बर्तन में छलनी में डाल के उसको स्ट्रेन कर लेना है और स्ट्रेन करने के बाद एक पैन ले लें, छिलकों को पैन के बीच में डाल दें और जितने छिलके होंगे उससे डबल क्वांटिटी में हमने पानी को डाल लेना है ताकि छिलके जो है अच्छे तरीके से इसके बीच में घल जाएं। पानी की मिकदार कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। गुलाब को डाल लें, गुलाब की पत्तियां डाल लें। गुलाब की पत्तियां भी अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इधर मैं 2 हाथ भर के गुलाब की पत्तियों को ऐड कर रही हूँ। स्टील का बाउल ले लें और उसको इसके पैंदे के बीच में रख दें और थोड़ा सा एक प्रेशर कुकर का वेट रख दें ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। पानी की मिकदार अगर आपको कम लगती है तो आप इसके बीच में पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं ताकि जितनी भी गुलाब की पत्तियां हैं वो सारी डिप हो जाएं। पानी इतना होना चाहिए जिसके बीच में सारी गुलाब की पत्तियां जो है वो डिप होनी चाहिए। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख के इसको हीट दूंगी। छिलके हमने नीचे इसलिए डाले थे क्योंकि
छिलके जो हैं वो पानी अगर नीचे होगा तो वो ज्यादा जल्दी गल जाएंगे, इस वजह से फिर मैंने ये छिलके जो है नीचे रखे हैं। इसके ऊपर मैं उल्टा सा ढक्कन दे दूंगी और ये जो ढक्कन है इसके ऊपर मैंने पानी डाल देना है। और नेक्स्ट में देखिएगा जैसे जैसे पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा मैं इसको उतारती जाऊंगी और पानी को और डालती जाऊंगी। अभी तो मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ने लगी हूँ ताकि हमारा जो काम है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए। आपको और थोड़ा सा आस्ता कर दें, जब आपको लगे कि ऊपर वाला पानी सारा गर्म हो चुका है तो आपने इस पानी को उतार लेना है और उसको फेंक देना है। और ढक्कन में और पानी को डाल दें। 5 से 6 बार हमने ऐसे ही करना है और जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो आपने इसको ऊपर से उतार लेना है। जब पानी इतना गर्म हो जाए कि आपकी जो उंगली है वो बहुत ज्यादा हीट फील करे तो तब आपने फिर दोबारा पानी को उतार लेना है। अब पानी बहुत गर्म हो चुका है और मेरी उंगली जो है वो उंगली को बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा है। जैसे ही आपको पानी बहुत गर्म ज्यादा फील हो आप इसको उतार लें। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और ये पानी उतार कर दोबारा पानी डालूंगी जब तक कि वो पानी ठंडा ना हो जाए। दोबारा पानी को डालूंगी और ये लास्ट वाला पानी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब ये पानी जैसे ही अब जितना इसने गर्म होना है हो जाएगा, उसके बाद में ये लास्ट है और फिर उसके बाद मैं इसको बाउल को खोल के देखूंगी कि क्या हमारे पास इसका असर आया है। लेकिन लास्ट वाला पानी डालकर आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट वेट करना है ताकि अंदर जितनी भी भाप है वो सारी अर्क की सूरत में, पानी की सूरत में बाउल के अंदर चली जाए। इधर 5 मिनट गुजर चुके हैं तो मैं इस पानी को भी उतार लूंगी। अब ये पानी इतना गर्म नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम हमने फ्लेम को ऑफ करके ही पानी डाला था। पानी उतारने के बाद भी आपने थोड़ी देर इसको पड़े रहने देना है ताकि सारी जो भाप है वो नीचे बैठ जाए पानी की सूरत में। और जो स्टीम वाला बर्तन है वो भी टोटली ठंडा हो जाना चाहिए, तभी आपने इसको ओपन करना है। माशाल्लाह देखें हमारा कितना ही ज़बरदस्त जो ये हमारा प्योर रोज़ वाटर और जो कीनू के छिलके हैं उनका अरक निकला है। इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। कीनू के छिलके और गुलाब की पत्तियों दोनों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसके बीच में से आ रही है। एक स्प्रे वाली बॉटल ले लें और इसको इसके बीच में डाल लें। पहले मैं इसको एक बाउल में डालूंगी, उसके बाद ही इसको स्ट्रेन करके किसी बोतल में डालूंगी क्योंकि अभी ये मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको करूंगी। और इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है इसका भी मैं आपको बता दूंगी। अब मैं इनको लगाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि आपने किस किस तरीके से इसको लगाना है। अगर हमने इसका पैक वगैरह बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है, और अगर सिंपली हमने इसको लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। सिंपली सारे दिन में जब भी आप हाथ और मुंह को धोते हैं आपने इस स्प्रे को लेना है और सिंपली आपने अपने फेस के ऊपर इसका स्प्रे इस तरीके से कर लेना है और फिर छोड़ देना है।
कुछ भी नहीं करना। तो इस तरीके से आपकी जो स्किन है वो ब्लीच होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में ऑरेंज जो है उनके छिलके का सारा अर्क है, और साथ में जो रोज है, रोज की पत्तियां हैं, इनका भी अर्क है। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको भी सिंपली लगा सकते हैं फेस के ऊपर, लेकिन मैं इसके साथ आपको पैक बनाना बताऊंगी कि अगर हमने इसको पैक में यूज करना है तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। रोज वाटर वैसे तो बाहर खराब नहीं होगा, लेकिन चूंकि आजकल मौसम जो है चेंज हो रहा है, तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन इस पानी को आपने फ्रिज में रखना है। ये जो पानी है ये आपका सिंपली चल जाएगा, ये खराब नहीं होगा। इस पानी को बेसन के बीच में डाल के मिक्स करके फेस के ऊपर लगा सकते हैं, चावल के आटे के बीच में डाल के इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मुल्तानी मिट्टी के बीच में मिक्स करके इसको लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।